रहे थे तो प्लेयर्स का पहले एक ग्रुप अंदर चला गया और दूसरा ग्रुप सीढ़ियां उतर के, क्योंकि दोनों साइडों के ऊपर फैंस खड़े हुए थे, तो नीचे उतर रहा था। तो उस दौरान दो क्रिकेट फैंस, जिनमें एक फैंस बताया जा रहा है कि वो अफगानी था और एक फैन जो है वो पंजाबी था, उन्होंने पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स को गालियां दी। सबसे पहले बाबर आजम को बुरा भला कहा तो प्लेयर्स इग्नोर करके चले गए, नसीम शाह को बुरा भला कहा, इग्नोर करके प्लेयर्स आगे चले गए। लेकिन जब खुशदिल शाह और इरफान नियाजी वहां से गुजर रहे थे तो तब खुशदिल शाह ने वहां पर रुक के उसको रोकने की कोशिश की, जवाब भी दिया, और फिर खुशदिल शाह उस अफगानी फैन और जो उनके साथ एक पंजाबी फैन था उनकी तरफ लपके और उनको रोकने की कोशिश की। इस दौरान खुशदिल शाह को फिर सिक्योरिटी के एहलकारों ने काबू कर लिया। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं जिसमें खुशदिल शाह को रोकने की कोशिश की जा रही है, बेसिकली खुशदिल शाह उनको रोकना चाह रहा था। मैंने इस स्टोरी को चेक करने की कोशिश की है कि असल में एक्चुअल वाकया क्या पेश आया है। शायद एक दो क्रिकेट फैंस ने इस वाकये की वीडियो भी बनाई है और अभी तक ये वीडियो सामने नहीं आई है। मैंने वहां फटाफट जब ये वाकया हुआ तो हम लोग क्योंकि प्रेजेंटेशन सेरेमनी को देख रहे थे, तो जब पहुंचे और इस वाकये को चेक करने की कोशिश की तो फैंस की तरफ से हमें वीडियो क्लिप नहीं दिया गया, जबकि वहां पर प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स खड़े थे तो उन्होंने दो ये फोटो बना लिए। और बाद में फिर मैंने खुशदिल शाह की मेरी खुद उनसे बात हुई, पाकिस्तानी टीम के मीडिया मैनेजर से, पाकिस्तानी टीम के सिक्योरिटी मैनेजर से, तो सबने इस बात की तस्दीक की कि पश्तो के अंदर खुशदिल शाह को भी गालियां दी गई, बाबर आजम को भी गालियां दी गई और पाकिस्तान टीम को और पाकिस्तान के बारे में भी बुरा भला कहा गया। पहले हमारा खदशा था कि ये शायद, मेरा अपना ये खदशा था कि शायद ये पाकिस्तानी फैंस हैं, बट बाद में जब हमने तस्दीक की तो पता चला कि पश्तो के अंदर, क्योंकि बहुत सारे क्रिकेट फैंस जो ऑन स्पॉट खड़े थे उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की कि पश्तो के अंदर जो है वो बहुत जोर से बुरा भला पाकिस्तानी टीम के प्लेयर्स को, बाबर आजम को, नसीम शाह जब गुजरे उनको भी अब्यूज किया गया और फिर खुशदिल ने वहां रुक के इनको जवाब दिया और खुशदिल इनकी तरफ लपके और सिक्योरिटी को खुशदिल शाह ने कहा कि ये पाकिस्तानी टीम और पाकिस्तान को ये फैंस बुरा भला कह रहे हैं और गालियां दे रहे हैं। और गालियां भी मां बहन की गालियां मुझे बताया गया दी गई, जो कि बहुत ही घटिया, बहुत ही चीप हरकत है। और अफगानी फैंस का क्या ताल्लुक है? पाकिस्तान सीरीज हारे, पाकिस्तान मैचेस हारे, आप कौन होते हैं पाकिस्तानी प्लेयर्स को बुरा भला कहने वाले? और जो दूसरा फैन था वो पंजाबी था, वो पंजाबी इंडियंस हो सकता है, वो पंजाबी पाकिस्तानी हो सकता है, ये भी अभी तक नहीं पता चल सका है। बट जो ग्राउंड के अंदर सिक्योरिटी थी, जब खुशदिल शाह ने इनको रोकने की कोशिश की तो फिर सिक्योरिटी के एहलकारों ने इन फैंस को बाकायदा अपनी हिरासत में लिया और हिरासत में लेके इनको ग्राउंड से बाहर तक छोड़ के आए। तो तब तक ये दो फोटो जो थे ये बन चुके थे। अब इसका वीडियो भी है दो तीन फैंस के पास जिन्होंने वहां पर ऑटोग्राफ के लिए और प्लेयर से मुख्तलिफ सेल्फीज लेने के लिए खड़े हुए थे, बट वो वीडियो अभी तक हमारे सामने नहीं आ सकी है। बट मैंने इसको चेक किया है कि ये एक अफगानी फैन था जो कि पश्तो के अंदर बुरा भला कह रहा था और एक पंजाबी फैन था जो कि पाकिस्तान क्रिकेट, पाकिस्तान मुल्क और नसीम शाह, इसके अलावा बाबर आजम और फिर खुशदिल शाह को भी इन्होंने गालियां दी। तो खुशदिल शाह ने फिर इनको रोक के कन्फ्रंट किया और खुशदिल शाह इनकी तरफ लपके बकायदा इनको पकड़ने के लिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बुरा भला कह रहे थे पाकिस्तानी टीम को। देखें, हार जीत होती रहती है और पहले तो यह है कि अफगानी फैंस का पाकिस्तान क्रिकेट टीम को इस तरीके से बुरा भला कहना बनता नहीं है। मुझे नहीं समझ आती है कि अफगान फैंस का क्या प्रॉब्लम है कि ये पाकिस्तान टीम को बुरा भला कह रहे हैं। पता नहीं इनके अंदर कौन सा ऐसा गुस्सा है जिसको वो निकाल रहे हैं। देखिए, हमारी टीम हारी है, हम टीम की हार के ऊपर तनकीद करते हैं और कोई भी क्रिकेट फैंस हो, चाहे वो पंजाबी फैन जो है वो पाकिस्तानी है या वो इंडियन है, कोई भी है, भाई आपका नहीं बनता है प्लेयर्स को गालियां देना और उनकी मां बहनों को इस तरीके से पब्लिक प्लेस पे खड़े होकर गालियां देना। मुझे यहां तक भी पता चला है, अब इसकी कंफर्मेशन हो जाएगी क्योंकि अभी रिसेंट ये वाकया पेश आया है कि ये जो फैंस थे ये डग आउट के सामने बैठे हुए थे और इन्होंने पाकिस्तानी प्लेयर से पहले एक दो मरतबा पानी भी मांगा और इनको पानी भी दिया गया और ये वहां बैठे हुए थे। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान क्रिकेट टीम मैच हारने के बाद शेक हैंड करके ड्रेसिंग रूम में आई और फिर ड्रेसिंग रूम से प्लेयर्स जो है वो वापस जाने लगे प्रेजेंटेशन सेरेमनी के लिए, तो जो प्लेयर्स नीचे गुजरते गए वहां पर सैकड़ों की तादाद में फैंस खड़े हुए थे जो कि सेल्फीज बना रहे थे। बाद में रिजवान ने बहुत सारे क्रिकेट फैंस को ऑटोग्राफ भी दिया, कोई ऑटोग्राफ ले रहा था, कोई सेल्फीज बना रहा था। लेकिन इस तरीके से अब्यूज करना ये ज्यादती है और ये किसी भी सूरत के अंदर इस चीज की इजाजत नहीं दी जा सकती है। इससे पहले फ्लोरिडा के अंदर भी हारिस रऊफ को उसकी फैमिली के सामने बुरा भला कहा गया, उनकी वाइफ उनको रोकती रही, बट हारिस भाग के उन्होंने उन फैंस को चेज करने की कोशिश की है। तो अब ये वाकया फिर एक मरतबा पेश आया। देखें, अफगान फैंस का तो बिल्कुल भी नहीं बनता कि वो पाकिस्तानी टीम के बारे में कोई लैंग्वेज इस्तेमाल करें। हमारी टीम है, हारे या बुरे ये हमारे स्टार्स हैं, हमारे लिए काबिल कदर है। तनकीद आप करते हो, अगर आपको ज्यादा ही टीम की हार के ऊपर मसला है तो भाई आप अपने सोशल मीडिया पे जाकर वीडियो रिकॉर्ड करके आप तनकीद कर सकते हो, बट आप गालियां कैसे दे सकते हो? वहां पर पाकिस्तानी खवातीन खड़ी थी, क्योंकि मैंने बाद में जितने भी लोग थे वीडियो की तलाश के अंदर सब लोगों से बात की, उन सब लोगों ने कहा कि एक पंजाबी में गालियां दे रहा था और एक पश्तो के अंदर गालियां देता जा रहा था, जो कि किसी सूरत में भी काबिल कबूल नहीं है। इससे पहले जब हारिस रऊफ के साथ फ्लोरिडा में वाकया पेश आया था तो तब भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उसको कंडेम किया था और ये किसी सूरत में इजाजत नहीं दी जा सकती है कि आप हमारे स्टार्स को गालियां दें। हार जाते हैं आप तनकीद करो, आपको बुरा भला कहना है तो आप अपने सोशल मीडिया पेजेस पे जाकर, लेकिन प्लेयर्स को मुंह के ऊपर इस तरीके से डिसरिस्पेक्ट करना ये कहीं पे भी नहीं होता है, किसी दुनिया के अंदर ये नहीं होता है। अब टीमें हार जाती हैं, टीमों को शिकस्त होती है, आपकी परफॉर्मेंस बुरी होती है, लेकिन आप फैंस को आप फैन होकर प्लेयर्स को गालियां नहीं दे सकती हैं। ये तो अब क्योंकि न्यूजीलैंड के लॉज और न्यूजीलैंड के जो स्टेडियम्स हैं वहां पे अब क्या इनका डाटा चेक किया गया, इनके आईडीज की तस्वीरें ली गई हैं, नहीं ली गई हैं, क्योंकि सिक्योरिटी वाले हमारे से दूर उनको ले गए और जाके उनको ग्राउंड के बाहर जो है बेदखल करके आए। मुझे नहीं लगता कि सिक्योरिटी ने कोई कार्रवाई की है, नहीं किया, बट कार्रवाई बनती है। ये बहुत सारे स्टेडियम्स के अंदर ऐसे होता है, अगर आप प्लेयर्स को अब्यूज करते हैं तो उन फैंस के ऊपर पाबंदी भी लगती है। बट कहने की बात यह है कि
हार जीत होती रहती है, लेकिन उस हार जीत के अंदर आप प्लेयर्स को अब्यूज नहीं कर सकते हो। ये सबसे बड़ी ज्यादती है जो कि आज पाकिस्तानी टीम के साथ हुई है, और मैं उसका विटनेस हूं। और दुख इस बात का है कि उनमें एक पंजाबी है और एक अफगान फैन है, और पश्तो के अंदर वो जिस तरीके से गालियां दे रहा था, खुशदिल शाह से मैंने खुद पूछा, बकायदा टीम होटल जाकर मैंने पूछा, मैंने कहा खुशदिल एक्चुअल में वाकया क्या पेश आया है? तो उसने कहा कि भाई इस कदर वो अब्यूज कर रहे थे, ठीक है, और वो चुप भी नहीं कर रहे थे, तो इसलिए उनको चुप कराना बनता था, तो इसलिए मैंने उनको चेज करने की कोशिश की, उनकी तरफ मैं गया। इस दौरान फिर तस्वीरें भी बन गई। ये देखें, चीज जो है ये आपकी जहालत को रिफ्लेक्ट करती है। स्पोर्ट्स के अंदर हार जीत होती है, आप हार जीत एक्सेप्ट करते हो, और स्पोर्ट्स के अंदर आपकी टीम बुरा भी खेलती है, बट आप किसी भी सूरत के अंदर प्लेयर्स को अब्यूज नहीं कर सकते हैं। ये बहुत ज्यादती है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यकीनी तौर के ऊपर इसके ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आप देखते हैं कि क्या मौके इख्तियार करता है, और न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड से इस बारे में शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बात भी करेगा कि इन फैंस का जो है इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, और इनका डाटा जो है वो न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के पास होना चाहिए, ताकि वो आइंदा के लिए ऐसे लोग स्टेडियम्स ना आ सकें जो इस तरीके से आके मैस क्रिएट करते हैं। देखिए, मैं तनकीद करता हूं पाकिस्तान क्रिकेट टीम का, मैं भी फैन हूं, हम भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम जब बुरा परफॉर्म करती है तो अपने दिल की भड़ास निकालते हैं, लेकिन आप प्लेयर्स की बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं। मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन वो मां बहन की बड़ी गंदी गालियां खुशदिल शाह को पश्तो में निकाली गई थी। जब खुशदिल शाह ने उसका रिएक्शन दिया तो वहां पे एक और बंदा था जो कि उर्दू और पंजाबी दोनों जुबानों का इस्तेमाल कर रहा था, और उसने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। अब उसमें से जो एक बंदा था जो पश्तो बोल रहा था, उसका ताल्लुक अफगानिस्तान से था, और जो उर्दू और पंजाबी बोल रहा था वो डेफिनेटली हमारे अपने पाकिस्तान से था। अब पहले तो मैं आपको ये क्लियर बता देता हूं कि किसी भी क्रिकेट फैन की ये औकात नहीं होनी चाहिए कि वो किसी भी इंटरनेशनल या नेशनल डोमेस्टिक किसी भी प्लेयर को, कोई क्रिकेट फैन गाली क्या, उससे ऊंची आवाज में भी बात नहीं कर सकता। क्रिकेट फैंस ये कान खोल के बात सुन लें कि आपकी जेब के पैसे जो आप टैक्स पे करते हो ना, वो पैसे क्रिकेटर्स को नहीं मिलते। क्रिकेटर्स अपना पैसा खुद बनाते हैं। ये जो टीवी के राइट्स हैं, ये जो स्पॉन्सरशिप्स हैं, आईसीसी के पैसे हैं, सो क्रिकेटर्स के ऊपर आपका कोई एहसान नहीं है, वो अपना पैसा खुद बनाते हैं। हाँ, आप अपनी डिसअपॉइंटमेंट जाहिर कर सकते हो, आप दोस्तों से बात करते हुए गुस्सा कर सकते हो कि यार ये फलां प्लेयर ये कर रहा है, फलां प्लेयर ये कर रहा है, लेकिन अगर आप किसी क्रिकेटर से मिल रहे हो और आपको ये लगता है कि आपको ये हक है कि आप उस क्रिकेटर के साथ बदतमीजी करोगे, ऊंची आवाज में बात करोगे, तो ये काबिल कबूल नहीं है। अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। आपको पता है कि मेरा बहुत डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। आपको पता है कि मैं बाबर आजम के ऊपर बहुत ज्यादा तनकीद करता हूं। अभी कुछ अरसे पहले मेरी बाबर आजम से मुलाकात हुई कराची के एक होटल में। एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट होती है, मैं बड़े अच्छे तरीके से उसको मिला, उसने बड़े अच्छे तरीके से मेरे से बात की। आपके ख्याल से क्या बाबर आजम नहीं जानता होगा कि मैं उस पर कितनी तनकीद करता हूं? मैं आपको एक और बात बता देता हूं, 2022 के T20 वर्ल्ड कप में पर्थ का यह वाकया पाकिस्तान जिम्बाब्वे के मैच से पहले की यह बात है। एक बंदा पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम से मेरे पास आता है, मैं ग्राउंड में खड़ा हुआ था, ये बाबर आजम 2 कदम पे खड़ा हुआ है। वो बंदा मुझे कहता है कि यार तू बाबर आजम का इतना अगेंस्ट बोलता है, तुझे पता है वो तेरे पे कितना तपा हुआ है? और उस टाइम मैच शुरू नहीं हुआ था तो ग्राउंड खाली था, बड़ी आसानी से ये आवाज बाबर तक जा रही थी। उसके बावजूद जब भी मैं बाबर से मिलता हूं, वो भी अच्छे तरीके से मिलता है, मैं भी अच्छे तरीके से मिलता हूं। एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट होती है। वो अपनी रिस्पेक्टिव फील्ड में काम कर रहा है, हम अपनी रिस्पेक्टिव फील्ड में काम कर रहे हैं। शहीन शाह अफरीदी के ऊपर मैंने कितनी ज्यादा क्रिटिसिज्म की है, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई जब भी फेस टू फेस हुए हैं। पाकिस्तान टीम में 3-4 मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं इस टाइम टीम में, उनके ऊपर भी तनकीद करता हूं। कभी भी जब पर्सनल मिलते हैं इसके बारे में बात ही नहीं होती। तो मतलब क्या है कि एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट होती है आपकी। ये जो भी आपका फैन था, पहले तो मैं अफगानिस्तान के ऊपर अभी बाद में आता हूं, पहले मैं जरा अपने गंदे लोगों की तो बात कर लूं। 2019 का वर्ल्ड कप याद है? उसमें एयरपोर्ट पे सरफराज अहमद को एक पाकिस्तानी फैन बड़ा गंदा लफ्ज बोल गया था। वो कौन सा लफ्ज है वो मैं यहां बोल नहीं सकता, लेकिन हम वो लफ्ज बोलते नहीं होते। बचपन से हमें बताया जाता है कि ये लफ्ज नहीं बोलना चाहिए, पता ही है ना आपको, सीन से वो लफ्ज बनता है। सरफराज अहमद को वो किसने कहा था? एक पाकिस्तानी फैन था। ऑस्ट्रेलिया में प्रोबेबली 2022-23 में बाबर आजम को एक पंजाबी पाकिस्तानी फैन ने बड़ी गालियां, बहुत गंदी जुबान यूज की थी। वो कौन था? वो भी पाकिस्तानी था। तो ये जो सबसे पहले आप सारी बातें अफगानिस्तान के फैन पे डाल रहे हैं ना कि ये अफगान ने ही किया है, पहले तो अपने आप के गिरेबान में झांक के देख लो। अब आ जाता हूं मैं अफगानिस्तान के फैन के ऊपर। ये बात जो लोग पाकिस्तान से बाहर ये वीडियो देख रहे हैं, मतलब इंडिया से, बांग्लादेश से, उनको ये बात समझ नहीं आएगी, लेकिन जो लोग पाकिस्तान और अफगानिस्तान में ये वीडियो देख रहे हैं उनको ये बात समझ आएगी। सो पाकिस्तान के केपी के एरिया में जो पठान लोग हैं, खैबर पख्तूनख्वा, जो उस साइड के लोग हैं, शहीन शाह अफरीदी, खुशदिल शाह, नसीम शाह, वसीम जूनियर, शाहिद अफरीदी, मतलब जो पठान लोग हैं पाकिस्तान के, इनकी ना
अफगानिस्तान वाली साइड से एक अजीब सी टसल है। मैं इन प्लेयर्स की बात नहीं कर रहा, मैं उस इलाके के लोगों की बात कर रहा हूं कि हमारे पठानों की अफगानिस्तान के पठानों के साथ एक अजीब सी टसल है। यह चीज मैं बचपन से देखता आ रहा हूं। हालांकि पाकिस्तान क्रिकेट ने अफगानिस्तान के लिए बड़ी अच्छी चीजें की हुई हैं। अफगानिस्तान की जब क्रिकेट का कोई नामो निशान नहीं था, तो अफगानिस्तान के ये लेजेंड्स मोहम्मद नबी वगैरह पाकिस्तान के डोमेस्टिक में आके खेलते थे। आज भी, ये बड़ी पर्सनल बात है इसलिए मैं खुल के नहीं बताऊंगा, अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के सबसे बड़े जो सुपरस्टार हैं, उनकी वालदा, उनकी मदर आज भी पेशावर में रहती हैं। आज भी पेशावर में रहती हैं उनकी वालदा। और ये अफगानिस्तान के, मैं उस सुपरस्टार की बात कर रहा हूं जो शायद अफगानिस्तान में सबसे अमीर होगा। तो पाकिस्तान ने मदद तो बहुत की है अफगानिस्तान की, लेकिन बदकिस्मती से, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, सियासत की वजह से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मसले बहुत ज्यादा हैं और एक नफरत है, कुछ नहीं बल्कि बहुत ज्यादा अफगान लोगों की पाकिस्तानियों के साथ, और बहुत ज्यादा पाकिस्तानियों की भी अफगान लोगों के साथ नफरत है। इनकी आपस में टसल है। इसीलिए आप देखते हैं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान का जब मैच होता है ना, तो ये एक नई राइवलरी है। ये अफगानिस्तान ने तो ये शारजा में पाकिस्तान को हराया था, मैं तब की बात नहीं कर रहा। ये अफगानिस्तान ने जो चेन्नई में पाकिस्तान को हराया था, मैं उसकी बात नहीं कर रहा बॉस। उससे पहले भी 2019-20 में, जब पता नहीं पाकिस्तान ने 18 में, मुझे याद नहीं है, जब पहली दफा अफगानिस्तान के अगेंस्ट मैच खेला था, वो भी मैच फंस के होते थे। मुझे याद है 2018 के एशिया कप में मैं यूएई में था, पता नहीं अबू धाबी में शायद मैच था, अबू धाबी में ही था पाकिस्तान अफगानिस्तान का। हमने उस जमाने में 4-5 साल से पाकिस्तान की होम सीरीज यूएई में कवर की है। मैंने जाके मैंने जिंदगी में पहली दफा वहां पे नारे सुने, जीतेगा भी जीतेगा, अफगानिस्तान जीतेगा। इतनी उनकी वहां पे तादाद है, और वो पाकिस्तान से जब मैच हो तो वो घूम जाते हैं। अच्छा, अब जो अफगानिस्तान के इस बंदे ने खुशदिल शाह से बदतमीजी की है, आप कहते हो कंडीशन हमें सूटेबल है, 3 बार हरा के चला गया, 2 बार ट्राई नेशन में, 1 बार चैंपियन ट्रॉफी में, फिर आप ट्रैवल करके उधर गए, वहां पर भी न्यूजीलैंड ने आपको तकरीबन 7 मैच हरा दिया था। साहब बिल्कुल जरा इस पर ही बात करेंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही पहले पूछना तो बात का आगाज करते हैं नमोन खबर के साथ जो खबर आ रही है। राउत साहब, पाकिस्तान मैच हारा, प्रेजेंटेशन सेरेमनी हो रही थी, वहां पर जो है वो प्लेयर्स जा रहे थे, तो वहां पर एक अफगानी फैन था, उसने पाकिस्तान के फैंस को जो गालियां देना शुरू कर दी। इन रिटर्न खुशदिल शाह उसके ऊपर लपके झपके उसकी तरफ जाम मारी उन्होंने। देखिए विजुअल्स तो बहुत ही अजीब से नजर आ रहे हैं, लेकिन हुआ यह था कि जब मैच खत्म हो गया और उसके बाद आपके जो प्रेजेंटेशन थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो शुरू होने वाली थी, प्रेजेंटेशन भी खत्म हो गई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली थी, तो उस टाइम रिजवान तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए गए हुए थे, तो वहां पर बीच में जो खुशदिल शाह तो खेल भी नहीं रहे थे, और एक अफगानी फैन ने पाकिस्तान को और खुशदिल शाह को और बाकी जो पाकिस्तान के कुछ चंद खिलाड़ी थे जिनको गालियां दी, जिनमें कहा जा रहा है कि एक आध पंजाबी भी था और 1-2 और लोग भी थे। तो उसके बाद एकदम से खुशदिल शाह ने अपना आपा खो दिया और एकदम से वो झपके सिक्योरिटी ने पकड़ा खुशदिल शाह को भी, और 1-2 जो सिक्योरिटी गार्ड थे वो फैन को भी स्टेडियम से बाहर ले गए और उसके बाद उसको भी स्टेडियम से निकाल दिया। लेकिन देखो अब इसमें ना 2 बातें हैं। पहली बात तो यह है कि जो फैन ने किया, हमेशा से बात करते हैं कि आप क्रिटिसाइज जरूर कीजिए, लेकिन एक तमीज के अंदर कीजिए। एक जो आपका दायरा है, जो लकीर है, उसको क्रॉस नहीं करनी चाहिए। ना एक जर्नलिस्ट को वो लाइन क्रॉस करनी चाहिए, ना ही वो एक फैन को क्रॉस करनी चाहिए। लेकिन आप देखें कि अब अफगानी फैन है, अब मैंने और आपने बहुत इवेंट्स कवर किए हैं, हमने अफगानिस्तान के मैचेस भी कवर किए हैं, हमने शारजा जो अफगानिस्तान का गढ़ है, अगर आप देखो इवन अफगानिस्तान अपनी होम सीरीज भी शारजा में खेलता है, हमने वो मैच भी कवर किया। और उस टाइम कवर किया, मैं 2022 की बात कर रहा हूं, जब काफी ज्यादा जो जर्नलिस्ट थे उन्होंने हमें बोला कि भाई वहां मत जाना, बहुत ज्यादा वहां पे मारदार होती है, बड़ा रोला होता है। लेकिन हमने कहा हम जाएंगे और हमने कवर किया, और फिर वही हुआ, इतना रोला बन गया कि हम वहां पे मौजूद थे और कुर्सियां पता नहीं क्या क्या चलना शुरू हो गई। जब पाकिस्तान मैच जीता उसे बर्दाश्त नहीं हुआ, और फिर इवन जो यूएई की गवर्नमेंट है उसने सख्त एक्शन लिया और 150 से ज्यादा जो अफगानी पीपल थे उनको डिपोर्ट भी किया। लेकिन सवाल यहां पर यह है साहब कि हमें पता है कि गलत किया अफगानी फैन ने, और हमें यह भी पता है कि पाकिस्तान और इंडिया के मैच भी मैंने और अपने बेस आप कवर किए हैं, और पाकिस्तान को जीते हुए भी देखा, ऐसा नहीं कि हमेशा पाकिस्तान को हारते हुए देखा है। इंडिया पाकिस्तान के मैच में पाकिस्तान भी जीता है, वो भी हमने कवर किया, और हमने देखा है कि वहां पर जो इंडियन फैंस थे उन्होंने बड़े दिल से पाकिस्तान को कहा ठीक है जी, फैंस को कहा आप जीते, आपको मुबारकबाद हो। यही हमने बहुत सारे मैचेस में, ज्यादातर चलो मैचेस आप ये कह लो कि हमने ये देखे हैं कि इंडिया ने पाकिस्तान को हराया, वो भी हमने कवर किया। उसमें भी हमने देखा कि पाकिस्तानी फैंस ने बड़े दिल का मुजाहिरा किया और इंडिया को बोला कि जी ठीक है आपको मुबारक और आप अच्छा खेलो। और कभी भी ये दोनों जो फैंस हैं इनकी हमने लड़ाई नहीं देखी स्टेडियम में, बल्कि हमने बहुत टाइम से कवर कर रहे हैं। पास में होती होंगी लड़ाइयां, लेकिन फिलहाल जो रिसेंट है पिछले 10 साल से तो आप देख लो कभी इनकी लड़ाई हमें स्टेडियम में इंडिया पाकिस्तान के मैच में होती नजर नहीं आई। इवन हम बड़े इसके मुखालिफ हैं कि जो विराट और ये बाकी बाबर बात ये प्लेयर्स बड़ा वो चल रहे होते हैं, अफगानी जो है ना वो आपसे नफरत कर रहे होते हैं, और ये बड़ी गलत बात है। हम अफगानिस्तानी क्रिकेट को सपोर्ट भी करते हैं, सारा कुछ कर रहे होते हैं, और अफगानी इन रिटर्न आपसे नफरत कर रहे हैं। लेकिन चलो अफगानी तो अफगानी था, वहां पे खबर ये भी कि एक पंजाबी भी था, अब उसका ताल्लुक पाकिस्तान से था। कुछ जरा ये भी कहते हैं कि वो ये कहता हुआ भी पाया गया कि मैं इनको सपोर्ट करके थक गया हूं। अब देखो दूसरा, अब देखो जब खबर होती है ना तो फिर खबर को दोनों तरफ से देखा जाता है। एक तरफ तो ये बात हो रही है कि अफगानी फैन ने ये किया, अफगानी फैन ने वो किया, लेकिन सबसे पहले आप ये समझो कि अफगानी फैन नाम क्या नहीं पता,
पाकिस्तान की तरफ से किसने लड़ाई की? खुईदिल शाह, पाकिस्तान के क्रिकेटर, मशहूर क्रिकेटर। दुनिया भर के अखबारों में पाकिस्तान, इंडिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, यूएई, हर तरह के अखबारों में पाकिस्तान के खुईदिल शाह की तस्वीर जो छपी हुई है, जिसमें उनकी शर्ट ऊपर हुई है, हालत ऊपर हुई है, पेट ऐसे निकला है, उसको पकड़ रहे हैं पीछे से सिक्योरिटी बड़े गार्ड जो वाले। विजुअल्स हैं वो मतलब खुईदिल ये ऐसा है कोई मैच इंटरनेशनली या खैबर पख्तूनख्वा में ही मैच हो रहा है। मतलब आप ये देखो कि लग ही नहीं रहा लोकल कि मैच कोई है। कोई क्रिकेट नहीं, लोकल मैच भी ऐसे नहीं होते। अगर आप क्लब लेवल में भी देखो ऐसा नहीं होता। हाँ, गली मोहल्लों में आप खेलो और वो गली वहाँ मोहल्लों में लड़ाई भी होती हैं। गली मोहल्लों में भी वो लोग ऐसे कर रहे होते हैं जो बहुत ही कोई बिल्कुल ही गली जंगली मोहल्लों में भी बिल्कुल निचले तबके पे लेवल पे क्रिकेट खेल रहे हो, जिनके अंदर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ही ना हो, जिनको बस खाली खेल ही रहे हो, बल्ला उठा के बस उनको यही पता हो क्रिकेट का मतलब बल्ला है और बॉल है, उठाना है और मारना है एक दूसरे को। नहीं, अगर बात मानी जाएगी तो एक दूसरे को मारेंगे, वो एक अलग किस्म की बात होती है और अलग किस्म की क्रिकेट है। ये वो क्रिकेट नजर आ रही थी यार। आप ये देखो कि आपको जो भी बोला गया था, अल्टीमेट आप ये देखो कि वो उसको कोई नहीं जानता। आप अपने पूरे मुल्क की बदनामी करोगे। आप कहने को तो आपने ये बात साबित कीजिए कि मैं उसने टीम को बुरा भला बोल दिया, मेरे एक दो क्रिकेटर्स को, और मुझे गाली दे दी या दे दिया, मैं अब इसके जाके लड़ूंगा। लेकिन हकीकत तौर पे ऐसा नहीं है। जो खबरें छप रही हैं दुनिया भर में वो ये कि पाकिस्तानी क्रिकेटर फैन से उलझ पड़ा, वो लड़ाई कर रहा है, उसको सिक्योरिटी गार्ड पकड़ रहे हैं। देखो तो कहीं ना कहीं आप ये अपनी मुल्क की आप बेइज्जती करवा रहे हो। थोड़ा सा हमारे प्लेयर्स को भी एजुकेट होना पड़ेगा कि ये चीजें होती हैं। लेकिन आपको अब देखो, एक फैन है ना, वो तो बोलेगा। हमने इतनी बार देखा है कि इंडिया के मैचेस चल रहे होते हैं और इंडियन फैंस, मैंने इतनी बार देखा है कि इंडियन फैंस बोल रहे होते हैं बुरा भला खिलाड़ियों को, बोलते हैं, लेकिन वो इग्नोर करते हैं। वजह ये है, इसलिए इग्नोर करते हैं क्योंकि उनको पता है फैन तो हर कोई चाहेगा, वो जान के जो खिलाड़ी बाउंड्री पे बैठा है उसके लिए कोई ना कोई ऐसी बात करेंगे। लेकिन दाऊद देखो, तस्वीर के दूसरा रुख भी है और वो ये भी है कि यार आप बहुत अरसे से जीत नहीं रहे हो। ठीक है, जो आपके अपने फैंस हैं अब वो थक गए हैं। आप न्यूजीलैंड से लगातार 3 मैच आप घर पर हार गए, 2 आप जो ट्राई नेशन में हार गए, 1 आप चैंपियन ट्रॉफी का मैच हार गए, फिर आप न्यूजीलैंड गए, 4 T20s आप हार गए, 3 ODIs आप हार गए। कितने मैच हो गए? ये 11 मैच बनते 11 हैं। में से 10 11 मैच बनते हैं जिसमें से आप 10 मैच इसमें से हारे हुए हो यार। और आप देखो कि शर्म की बात है यार। 3 आईसीसी इवेंट में जो आपकी हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम होगा ही कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच जो सीरीज अभी खत्म हुई है, जिसमें न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान की टीम को 3-0 से क्लीन स्वीप कर दिया है। लेकिन दोस्तों, उसके बाद में अगर हम बात करें इस पूरे दौरे के बारे में, जो पाकिस्तान का पूरा दौरा रहा है वो पूरी तरह से एक पाकिस्तान के लिए बुरे सपने की तरह रहा है। क्योंकि दोस्तों, जिस तरह से पाकिस्तान की टीम का इस पूरी सीरीज़ में प्रदर्शन रहा है, स्पेशली अगर हम बात करें चाहे T20 हो चाहे ODI हो, दोनों ही फॉर्मेट में पाकिस्तान की टीम न्यूजीलैंड की टीम से पूरी तरह से पिछड़ती हुई नजर आई। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों इस बारे में कि जहाँ पे पाकिस्तान की टीम किसी मैच को जीतने की कगार पर ही पहुंची थी, उस मैच को पाकिस्तान ने अपने हाथों से न्यूजीलैंड की झोली में फेंक दिया। लेकिन दोस्तों, अभी एक नई खबर आ रही है कि पाकिस्तान के जो बेस्ट ऑलराउंडर बैट्समैन हैं खुशदिल शाह, उन्होंने जो वहाँ पर मौजूद फैंस थे वो उन फैंस के साथ में इलझ गए, और जिसके बाद में सुनने में ये आ रहा है कि खुशदिल शाह की उन फैंस ने पिटाई भी कर दी, जो एक किसी भी खिलाड़ी के लिए बहुत ही शर्मनाक है। क्योंकि दोस्तों, आप एक खिलाड़ी हैं और आपको ऐसे करना बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। क्योंकि जिस तरह से आप जिस मुकाम पर पहुंच चुके हैं, उसके बाद में आपको हमेशा सामने से ट्रोलिंग भी झेलनी होगी और सामने से आपको तारीफ़ें भी मिलेंगी। जब आप अच्छा करेंगे तो आपको अच्छी तारीफ़ें मिलेंगी, लेकिन अगर आप जब गलत करेंगे, जब आप अच्छा प्रदर्शन नहीं करेंगे, तो सामने से पब्लिक की ट्रोलिंग भी झेलनी होगी। लेकिन दोस्तों, इस बात को पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं वो बिल्कुल नहीं समझ पाते हैं। क्योंकि दोस्तों, आए दिन लगातार सुनने में आता रहता है कि पाकिस्तान के खिलाड़ी कभी किसी से भिड़ गए, कभी किसी से भिड़ गए। क्योंकि इसका स्पेशली एग्जांपल अगर हम देखें भी T20 वर्ल्ड कप के टाइम पर हारिस राव भी ऐसे ही एक पाकिस्तानी फैंस के साथ में भिड़ गए थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि तुम भारतीय हो इसलिए तुम मेरे से भिड़ रहे हो। हालांकि दोस्तों, बाद में पता चला कि वह जो बंदा था वो पाकिस्तान का ही था, और जो पाकिस्तान की टीम के खराब प्रदर्शन के कारण उन पर नाराजगी व्यक्त कर रहा था। लेकिन दोस्तों, इस चीज़ को पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाते और फैंस के साथ में हाथापाई पर उतर जाते हैं, जो कि बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, फैंस की बदौलत ही आप लोग, अगर फैंस आपके पीछे नहीं आएंगे और फैंस क्रिकेट मैच देखने नहीं आएंगे, तो आपको कोई नहीं पूछने वाला है। ये चीज़ें पाकिस्तान के क्रिकेट के खिलाड़ियों को समझ में नहीं आ रही है। लेकिन दोस्तों, आने वाले टाइम में शायद ऐसा हो कि शायद उनको थोड़ा बहुत समझ आए। इस चीज़ को लेकर पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड को कुछ एक्शन लेने होंगे। तो दोस्तों, आगे देखते हैं वीडियो में क्या होता है। परफॉर्मेंस को लेकर पाकिस्तानी टीम की तो खुशदिल शाह फैंस के ऊपर चढ़ दौड़ा है भाई, और मारने के लिए फैंस को वो दौड़ रहा था। वहां पर जो लोगों ने खुशदिल शाह को पकड़ के बड़ा जबरदस्ती रोका कि भाई रुक जा, ये क्या कर रहा है। लेकिन खुशदिल शाह की जो वीडियो सामने आ रही है वो आपने देख ली होंगी कि जिस तरह से वो फैंस की तरफ दौड़ रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि भाई साहब जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। वो अगर उससे लोग पकड़ते ना, वो फैंस को लाते हैं और मुक्के मार देता। इनकी इस तरह से वो जो है वो फैंस की तरफ दौड़ रहा था। अब कुछ लोगों की सोच इस पे अलग होगी, कुछ की अलग होगी। कुछ लोग आपको ये बोलेंगे, ओ जी फैंस का क्या काम बनता है भाई, फैंस ने क्यों जा खुशदिल शाह से सवाल पूछ लिया, फैंस ने बदतमीजी कर दिया, ये हमारे स्टार्स हैं भाई, ये हमारे हीरो हैं, ठीक है। और कुछ लोग आपको ये बोलेंगे कि भाई साहब जो है वो गालियां देना बनता नहीं है। लेकिन हकीकत यह है कि जब आप जो है वो एक मैच भी नहीं जीतेंगे, फैंस इतना पैसा लगा के न्यूजीलैंड में आपके मैच देखने के लिए गए हुए, आपको सपोर्ट करने के लिए गए हुए, जब आप जो है वो परफॉर्म नहीं करेंगे तो आपसे सवाल तो होगा। ये बातें उन लोगों के लिए होती है ना कि भाई वो नेशनल हीरो है, भाई आपके कंट्री का हीरो है, उससे आपने सवाल क्यों पूछ लिया, ऊंची आवाज में बात क्यों कर लिया, क्यों जो जीत रहे हो।
जो आपकी कंट्री की इज्जत बढ़ा रहे हो, ठीक है। लेकिन जो दिन ब दिन हर दिन जो है वो नया चंद चाड़ देते हैं भाई, हर दिन जो है वो जलील करवाते हैं आपके जो है वो 24 करोड़ अवाम को, तो वो कैसे हीरो हो गए? हीरो तो वो होता है ना, चले ये मान लेते हैं कि फ्री में जो है काम कर रहे हैं, ठीक है हार रहे हैं, लेकिन फ्री में काम कर रहे हैं भाई, तो चलो जी कुर्बानी दे रहे हैं भाई कंट्री के लिए। भाई एक मैच खेलने का 7-7 लाख रुपीज जो है ये मैच फीस ले रहे हैं, और 7 लाख रुपीज यानी कि एक दिहाड़ी ये लगा रहे हैं, और उसमें जो है वो मैच आपको लर्न मिलता है, मैच आप जीत नहीं पाते हैं। तो फिर सवाल तो आवाम पूछेगी। अब लोगों ने खुशदिल शाह को कोई पत्थर नहीं मारा, लोगों ने सवाल पूछा कि भाई ये क्या कर रहे हो, ये क्या घटिया परफॉर्मेंस है तुम्हारी, किस लिए खेल रहे हो, तुम लोगों की टीम में जगह ही नहीं बनती है। और ये सारी की सारी बातें हैं जो लोगों ने पूछी हैं, और फैंस का सवाल करने का हक है। अब जब कोई सवाल कर ले तो उसे ये मारने के लिए दौड़ पड़ते हैं जी। प्रोफेशनलिज्म नाम की कोई चीज ही नहीं है इनमें। बाबर आजम को फैन कुछ बोलता है भाई, तो बाबर आजम उससे बॉटल जो मार देता है कि मैं मारूंगा तेरे मुंह के ऊपर। आरएस रऊफ को फैन कुछ बोलता है तो वो जो है उसे मारने के लिए दौड़ता है। परफॉर्मेंस इनकी जीरो, लेकिन हाथ इनके बड़े तेज चलते हैं, या तो हाथ कहीं और चलते हैं इनके, या जो है वो मारने के लिए किसी को दौड़ते हैं जब चलते हैं। बाकी जब जो है सामने जो है बॉलर्स आते हैं इनके हाथ नहीं चलते हैं, जब बॉलिंग कर रहे होते हैं इनके हाथ नहीं चलते हैं, फील्डिंग करते हुए इनके हाथ नहीं चलते हैं। लेकिन जब कोई कुछ कह ले तो इनको जो है इनकी ईगो हर्ट हो जाती है। और भाई परफॉर्म करके दिखाओ। इस सारी चीजों का जवाब, ये सारा जो क्रिटिसिज्म है, इसका जवाब क्या है? इसका जवाब ये है कि आप परफॉर्म करो, मैच जीतो, लोगों का मुंह बंद करो। ये मैच एक नहीं जीत रहे हैं, 7 लाख रुपीस क्या वो मैच फीस ले रहे हैं, और जो वो जब कोई क्रिटिसाइज करता है उसका मुंह बंद करने के लिए, उसे मारने के लिए दौड़ते हैं। यानी कि आपने कभी देखा है कि इससे पहले किसी और टीम का, आप इंडिया की टीम के खिलाड़ी देख लें, तो वो हमने देखा हो कि कभी जो है वो किसी फैन को मारने के लिए दौड़ रहे हैं भाई, तो तूने बाहर से आवाज क्यों लगाई है? भाई आप प्रोफेशनल्स हो, बाहर जो है वो हजारों की तादाद में लोग बैठे होते हैं, कुछ जो अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, कुछ आपको पसंद कर रहे होते हैं, कुछ आपकी हार से जो है वो दुखी होते हैं, वो कुछ भी बोले। आपका तो काम नहीं बनता है एज अ जो है वो प्रोफेशनल कि आप जो है वो फैंस में घुस जाए कि भाई मैं तेरी ऐसी की तैसी फेरूंगा, फैंस को मारने के लिए आप घुस जाए। यानी कि इसका मतलब यह है कि आप जाहिल हैं, कोई समझ नहीं है, बस जरा कोई बोल दे मेरे को क्यों बोला। तो भाई तुम परफॉर्म करो, तुम परफॉर्म करके जवाब दो, बैटिंग करो, अच्छी बॉलिंग करो। क्रिटिसिज्म का जवाब देने का मकसद ये नहीं होता कि आप दौड़े मारने के लिए। यानी कि पट्टा कुछ नहीं है, पटना इन्होंने कुछ नहीं है, लेकिन एटीट्यूड देखें आप। वहां पर खुशदिल शाह को ना पकड़ते अगर, तो फैंस जाहिर बहुत सारे होते, 2-3 इकट्ठे हो गए, इसे मार देते वहां पर, फिर क्या इमेज जाती कि पाकिस्तान के नेशनल स्टार को जो है वो लोगों ने पकड़ के जो है वो मार मार के बकरी बना दिया। भाई लोग हजारों जो है आवाजें कसते हैं, आप चुप करके इग्नोर करके चले जाओ, और आप मारने के लिए दौड़ रहे हो, और ऊपर से परफॉर्मेंस बिल्कुल जीरो है। दो चीजें कभी नहीं खत्म हो रही हैं, एक इनके स्टाइल्स खत्म नहीं हो रहे हैं, दूसरा इनका एटीट्यूड खत्म नहीं हो रहा है। लेकिन जहां परफॉर्मेंस की बात आती है, जीरो। इससे ज्यादा घटिया परफॉर्मेंस क्या होगी कि 2011 के बाद न्यूजीलैंड में आप ओडीआई मैच नहीं जीत पाए हो। इससे ज्यादा घटिया परफॉर्मेंस क्या होगी कि न्यूजीलैंड के मैन प्लेयर्स सारे जो आईपीएल खेल रहे हैं, कोई जो बच्चों वाली टीम उन्होंने आपके अगेंस्ट खिलाई है, और उस टीम के अगेंस्ट भी जो आप बकरी बन गए, व्हाइट वॉश हो गए आप। T20 सीरीज भी आप हार गए, ओडीआई भी हार गए, चैंपियंस ट्रॉफी अपने घर में इवेंट हो रहा है, पहले 2 मैचेस में आप बाहर हो गए, ट्राई नेशन सीरीज में न्यूजीलैंड ने आपको मार मार के बकरी बनाया। यानी कि जीत तो कहीं है ही नहीं है ना, जिल्लत ही है हर मैच में। अब तो पाकिस्तानी अवाम मैच देखना छोड़। तो दोस्तों आपने देखा जैसे कि वीडियो के अंदर पाकिस्तानी मीडिया के भी रिएक्शन दे रहे हैं कि जिस तरह से खुशदिल शाह ने जो फैंस के साथ में बदतमीजियाँ करनी शुरू कर दी, जो फैंस सामने से खुशदिल शाह या पाकिस्तान की टीम को ट्रोल कर रहे थे उनके साथ में बदतमीजियाँ शुरू कर दी और हाथापाई पे उतर आए थे। उसके बाद में पाकिस्तानी मीडिया ने भी अपने रिएक्शन दिए, उन्होंने भी यही बोला कि ये चीज़ गलत है। अगर आप कोई भी खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा है और सामने से फैंस उनको ट्रोल कर रहे हैं, तो आपको उस ट्रोलिंग का जवाब अपने प्रदर्शन करके देना चाहिए, ना कि आप उनसे बदतमीजी करें या फिर उनसे हाथापाई पर उतर आएँ। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान के खिलाड़ियों का ये नेचर ही रहा है कि जब वो प्रदर्शन नहीं करके दिखा पा रहे हैं, उसके बाद में अगर उनको ट्रोलिंग होती है तो उसके बाद में उनका उल्टे सीधा बोलना या फिर फैंस के साथ में बदतमीजी करना कोई आम बात नहीं है। क्योंकि जिस तरह से अगर हम बैक साइड में अगर इन पास्ट में भी जाएँ तो पाकिस्तान के साथ में ऐसे बहुत सारे हादसे हो चुके हैं। क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान की टीम का प्रदर्शन लगातार पिछले अगर हम देखें पिछले 5-6 साल से तो बहुत ही ज़्यादा नीचे स्तर पर पहुंच चुका है, जिसके बाद में पाकिस्तान की टीम को काफ़ी ज़्यादा ट्रोलिंग भी झेलनी पड़ती है। क्योंकि दोस्तों जिस तरह से 2023 का वर्ल्ड कप था जो भारत में हुआ था, उसमें पाकिस्तान की बुरी तरह से हारी हुई थी। उसके बाद में T20 का वर्ल्ड कप हुआ, उसके बाद में दोस्तों बांग्लादेश ऐसी टीम ने पाकिस्तान को उसी की सरजमी पर हरा दिया। उसके बाद में दोस्तों चैंपियन ट्रॉफी जो पाकिस्तान के अंदर हुई थी, तो पाकिस्तान की टीम मात्र एक मैच भी नहीं जीत पाई और उसके बाद में पाकिस्तान को बिना मैच जीते ही इस चैंपियन ट्रॉफी से बाहर होना पड़ा। उसके बाद चैंपियन ट्रॉफी के बाद में दोस्तों अगर हम बात करें जो अभी क्या कहते हैं
न्यूजीलैंड और पाकिस्तान की जो सीरीज हुई है, जिसमें पाकिस्तान न्यूजीलैंड की टीम का दौरा, न्यूजीलैंड देश का दौरा करने गया था, वहाँ पर भी पाकिस्तान को मुक्की खानी पड़ी, जिसके बाद में फैंस काफ़ी ज़्यादा गुस्से में नजर आ रहे हैं। क्योंकि दोस्तों हर किसी फैंस की उम्मीद होती है कि आप अच्छा प्रदर्शन करके दिखाएं और सामने से वो जिस तरह से आपको सपोर्ट करने के लिए आए उसकी भी आप इज्जत रखें। लेकिन दोस्तों जिस तरह से आप प्रदर्शन करके दिखा रहे हैं उसके बाद में फैंस का गुस्सा होना लाजमी है। क्योंकि दोस्तों कोई भी खिलाड़ी हो या कोई भी दर्शक हो, सामने से यही चाहता है कि हमारी टीम यहाँ पर खेल रही है तो जीते, लेकिन आपकी टीम मैच जीतने की तो दूर की बात है, कोई सामने वाली टीम को कोई फाइट भी नहीं दे पा रही है। और इस तरीके का प्रदर्शन देखने के लिए कोई भी लोग अपने घर से नहीं निकलते हैं, स्पेशली पैसा खर्च करके और अपना टाइम वेस्ट करने के लिए कोई भी लोग नहीं आते हैं। हार जीत लगी रहती है, लेकिन दोस्तों जिस तरह से पाकिस्तान की टीम का प्रदर्शन चल रहा है उसे देखकर ये लगता है कि कोई भी टीम पाकिस्तान की टीम को आराम से हरा सकती है। तो दोस्तों कैसे लगी आज की हमारी वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारे साथ बनाए। धन्यवाद।